सिंध में लॉकडाउन में नरमी, कारोबारी सरगर्मियां बहाल। कराची समेत सूबे भर की दुकानें खुल गईं। मार्केटें, शॉपिंग मॉल समेत तमाम कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। जुम्मे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। खुले मकामात पर शादी की तकरीबात की इजाजत। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की भी इजाजत होगी। इनडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। सिंध हुकूमत का स्कूल 19 अगस्त तक बंद रखने का फैसला। सूबे में इंटर के बकिया इम्तिहानात का आगाज कल से होगा। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21% रिकॉर्ड। हैदराबाद में 11%। पंजाब में कोरोना के फैलाव में इजाफा। रावलपिंडी में कोरोना के फैलाव की शरह 17 और लाहौर में 9% हो गई। स्कर्दू में शरह 25 और मुजफ्फराबाद में 20% रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रिकॉर्ड। 4040 अफराद में मुहलिस वायरस की तस्दीक। कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना को हराएं। सोशल मीडिया पर साइनोफार्म वैक्सीन से मुताल्लिक अफवाहें गलत हैं। शहरी अफवाहों पर यकीन न करें। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि शहरी वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए SMS का इंतजार न करें। कम से कम 3 हफ्ते के बाद साइनोफार्म की दूसरी डोज और 4 हफ्ते बाद साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की दूसरी खुराक लगवा सकते हैं। क्वेटा में इत्तेहाद चौक और सरयाब रोड पर होने वाले बम धमाकों के मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट समेत दीगर दफात शामिल। पहला धमाका सरीना चौक में हुआ। 2 एहलकार मौके पर शहीद हो गए। धमाके की जगह से बॉल बेरिंग भी मिले। दूसरा धमाका सरयाद रोड पर हुआ। IG बलोचिस्तान के मुताबिक 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस को फिर निशाना बनाया गया। तहकीकात जारी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। क्वेटा धमाके की मजम्मत। कहा दाखिली सलामती के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। वक्त आ गया है कि नेशनल एक्शन प्लान पर तवज्जो मरकूज की जाए। एक्शन प्लान में पूरी कौम की मर्जी शामिल है। इस पर अमल करके ही कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटा जा सकता है। वजीर आजम आज एक रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आला पंजाब ब्रीफिंग देंगे। तरीन ग्रुप से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने ट्वीट किया कि वजीर आजम आज लाहौर में मेवाकी अर्बन जंगल का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर हाउस पंजाब में साफ पानी से मुतालिक आब पाक अथॉरिटी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर टेक्नोलॉजी का काम मुकम्मल। इत्तेफाक राय हुआ तो आइंदा इंतखाबात EVM पर कराए जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा मशीन से फौरी नताइज दस्तयाब होंगे। धांधली के इम्कानात भी कम होंगे। वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन की तमाम 36 शराइत को पूरा करती है। वज़ीर इत्तलात ने कहा अपोजिशन हारे तो कहती है कि धांधली हुई। आखिर ऐसा कोई तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि उनके इल्जामात दूर किए जा सके। इस हवाले से एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा जिससे इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल ना उठाया जा सके। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ। थेरेपी वर्कर अमजद का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। बताया मुल्जिम के वालिद ने इत्तला दी कि जाहिर की तबीयत ठीक नहीं। मैं 4 साथियों के साथ पहुंचा तो मुल्जिम हमलावर हो गया। पिस्तौल से गोली ना चली तो मेरे पेट पर छुरी से वार किया जिससे मैं जख्मी हो गया। थेरेपी वर्कर अमजद के बयान पर पुलिस ने मुकदमे में इक़दाम कत्ल की एक और दफा शामिल कर ली। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस जमाल खान मंदुखैल से हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। जस्टिस नईम अख्तर की चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे पर तरक्की। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़ुहूर अहमद आगा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से हल्फ लिया।
इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में सैलाबी सूरत हाल की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। सोसाइटी इंतजामिया और CDA की मिली भगत सामने आ गई। सैलाब आने की बड़ी वजह नाले पर तामीरात हैं। CDA हुकाम ने सोसाइटी इंतजामिया से मिलकर तामीरात की इजाजत दी। रिपोर्ट में इंकशाफ, इंतजामिया का सोसाइटी और CDA ऑफिशियल्स के खिलाफ मजीद इंक्वायरी का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में असल जेवरात को जाली से तब्दील करने के केस पर समाअत। गिरफ्तार ऑपरेशन मैनेजर ने केस का कालादम करार देने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद। ट्रायल कोर्ट 2 हफ्ते के अंदर मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर फैसला सुनाए, अदालत का हुक्म। मुल्जिम इस वक्त कहाँ है? क्या दरखास्त जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया? अदालत का इस्तफसार। ट्रायल कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी है, वकील का मौक़िफ़। समाअत जारी। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का नगर 4 में ज़िमनी इंतखाबात में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान का उम्मीदवार कामयाब। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का दूसरा नंबर। तहरीक इंसाफ का नताइज को तस्लीम करने से इनकार। कारकुनों का शाहराए कराक्रम पर टायर जलाकर एहतजाज। सैकड़ों गाड़ियां और सयाह फंस गए। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शैली। लाहौर और गिरदोनवा में मौसम शानदार। आसमान पर काली घटाएं, ठंडी हवाएं। कई इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में भी कई मकामात पर हल्की बारिश। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम 19 अगस्त जुमेरात को होने का इम्कान। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम कल होगी। सऊदी अरब आज से उम्रे की दरखास्तें वसूल करेगा। सऊदी वजारत हज का कहना है कि उम्रा करने वालों की गुंजाइश 60,000 यौमिया रखी जाएगी। हर माह 20 लाख अफराद उम्रा कर सकेंगे। साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन की मंजूरी नहीं दी गई। सऊदी वजारत सेहत ने बताया सऊदी अरब में फाइजर, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका और JJ वैक्सीन की मंजूरी दी गई। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। मुल्क भर में सब्ज परचमों की बहार। शहर के गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को सजाने का सिलसिला जारी। लोगों की बड़ी तादाद परचम, झंडियां, बैजेज और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज। क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने जमैका पहुंच गई। कौमी स्क्वाड गयाना से बरासा बारबाडोस जमैका पहुंचा, जहां तमाम अरकान की कोविड-19 टेस्टिंग की गई। टेस्ट के नताइज मंगल को मौसूल होंगे। रिपोर्ट मनफी आने के बाद खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने की इजाजत होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच 12 अगस्त से जमैका में शुरू होगा। टोक्यो ओलंपिक्स की मशल रंगीनियां बखेर कर बुझ गई। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में खूब रौनक लगी। मौसीकी और रक्स ने शायकीन को महसूस किया। अमेरिका ने सबसे ज्यादा 39 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। चीन का दूसरा और मेजबान जापान का तीसरा नंबर। पाकिस्तान इस बार भी खाली हाथ रहा। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा की तबाहकारियां। अमेरिका में केसेस 6 माह की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। गुज़श्ता 2 हफ्तों में अमवात की शरह 89% बढ़ गई। मुस्तकबिल में कोरोना की खतरनाक इक़साम सामने आने का भी खदशा। अमरीकी वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर फाउची ने खबरदार कर दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सरबराह ने कोरोना जंग में शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। कहा कोरोना के खिलाफ जंग में अमरीका नाकामी से दो चार है। अवाम को वैक्सीन लगाने में सुस्ती दिखाई गई, जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। अमरीका को इस वक्त कोरोना के खिलाफ जिस मकाम पर होना चाहिए था वहाँ नहीं है।